अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। टाइम टू टाइम नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला जारी रहता है। आज की मेडिसन जिस हवाले से मैं बात करूंगी, आज की एक मेडिसन है जिसके बारे में बात करूंगी, मटीरिया मेडिका की ये मेडिसन डलकामारा है, जिसे हम बिटर स्वीट भी कहते हैं। मेडिसन का ताल्लुक़ प्लांट किंगडम के साथ है और इसके तमाम प्लांट को लेके मेडिसन तैयार की जाती है। बहुत ही ज़्यादा फेमस मेडिसन है रूमेटिज़म के हवाले से, और इसके साथ स्पेसिफ़िक जो इंडिकेशन है वो ये है कि वेदर चेंजिंग के साथ अगर रूमेटिज़म होता है, यानी मौसम की तब्दीली के साथ अगर पेशेंट के ऊपर जोड़ों का दर्द असरअंदाज होता है तो डलकामारा इज़ द बेस्ट मेडिसन। एज अ कीवर्ड अगर आप इस मेडिसन को याद रखना चाहें तो हॉट डे एंड कोल्ड नाइट्स, ये वो वर्ड्स हैं जिसके ज़रिए आप इसे याद रख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये वो सीज़न होता है कि गर्मियों के एंड होता है और सर्दियां स्टार्ट हो रही होती हैं। यहाँ फिर वही बात हो गई कि ये चेंज ऑफ द वेदर है कि जब मौसम की तब्दीली हो रही होती है तो वहाँ पर आप डलकामारा को जब यूज़ करते हैं तो उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ इसके मोड ऑफ़ एक्शन को आपको बताती चलूँ तो मोड ऑफ़ एक्शन के हवाले से इसका असर स्किन, ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे बहुत अच्छा होता है। डलकामारा को एक्जिमा, सोराइसिस, नमूनिया, यरकान, क्रैम्प्स, एज़मा और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल रूमेटिज़म और आर्थराइटिस के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है ये मेडिसन, और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है इसके ऊपर। यहाँ इसके टेम्परामेंट के हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये लोग स्क्रोफुलस टेम्परामेंट के लोग होते हैं और फ्लेजमेटिक होते हैं, यानी बलगमी मिजाज के लोग होते हैं, और खनाजीरी मिजाज उर्दू में इसको कहा जाता है जिसके ये लोग होते हैं, और इसी वजह से इनके ग्लैंड्स में भी प्रॉब्लम आता है। डलकामारा की पर्सनैलिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बेचैन फितरत के लोग होते हैं और चिड़चिड़े होते हैं। जल्द इनको सर्दी से अफेक्शन होती है, यानी सर्दी जल्द असरअंदाज होती है इनके ऊपर। ये दूसरों को मलामत करते रहते हैं और सही अल्फाज का इंतखाब और फोकस करने की जो पार है इनके अंदर बहुत कम होती है, और एक चीज़ की जो ख्वाहिश है वो करते हैं लेकिन मिलने पर इनकार कर देना बिल्कुल इनका कैमोमिला की तरह होता है। आप जानते हैं कि कैमोमिला का पेशेंट भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करता है। यहाँ आपको इसके क्लिनिकल यूज़ के हवाले से बताती चलूँ कि क्लिनिकली हम डलकामारा को एडिनाइटिस में यूज़ करते हैं। एडिनाइटिस जो है वो ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है, जहाँ लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं और वह प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। इसके ऊपर मेरी फुल वीडियो मौजूद है होमियो डॉक्टर हुमा, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। एडिनाइटिस के ऊपर फुल लेक्चर है और फुल इंफॉर्मेशन है उसमें। इसके अलावा एफोनिया की जो कंडीशन होती है कि यानी आवाज़ का बिल्कुल जाते रहना, वहाँ भी हम डलकामारा को यूज़ करते हैं। कैटारल कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, कॉलेरा की कंडीशन में यूज़ करते हैं, यानी हैज़ा, डायरिया और मसाने की तकलीफ़ में भी ये काम आती है। ड्रॉप्सिकल कंडीशंस को ठीक करती है। डायसेंट्री के लिए बहुत अच्छी मेडिसन है, यानी पेचिश हो जाना, और हेमरेज में हम इसे यूज़ करवाते हैं। एमेसिएशन के लिए बहुत अच्छी है, जब हाथ पाँव जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं और सूखने लगते हैं बच्चों में, अक्सर ये कंडीशन हम देखते हैं। इसके अलावा एक्सोस्टोसिस के लिए बहुत अच्छी है। एक्सोस्टोसिस के ऊपर भी लेक्चर फुली मौजूद है। एक्सोस्टोसिस जो है ये वो प्रॉब्लम है कि जिसमें हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा हार्पीस में इस्तेमाल करते हैं, यानी स्किन इन्फेक्शंस में आप देखेंगे कि हार्पीस जोस्टर एक बीमारी है, शिंगल्स भी जिसे कहा जाता है, इस पर भी लेक्चर फुली मौजूद है, आप देख सकते हैं। सर दर्द में, इन्फ्लुएंजा में, लम्बैगो में यूज़ करते हैं। लम्बैगो यानी ये कमर का दर्द होता है, और मीज़ल्स में भी यूज़ की जाती है। मायल्जिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसन है, बिकॉज मायल्जिया का प्रॉब्लम होता है जब आर्थराइटिस वगैरह होता है। स्टिफ नेक में बहुत अच्छी इसके रिज़ल्ट्स देखे हैं मैंने।
इवन कि स्टैमरिंग में भी इसे यूज़ किया जाता है। स्टैमरिंग यानी कि ज़ुबान का लड़खड़ा जाना और प्रॉपर्ली जो है वर्ड्स नहीं निकलते, जब स्पीच डिसऑर्डर होता है वहाँ भी हम डलकामारा को यूज़ करते हैं। ये न्यूरैल्जियाज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है क्योंकि नर्व्स के ऊपर भी इसका अच्छा असर होता है और दर्दों में ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा आप यकीन नहीं करेंगे कि पैरालिसिस की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और पैरालिसिस के हवाले से आपको बता दूं कि इसकी इतनी ब्रॉड रेंज है कि ये ऑल टाइप ऑफ पैरालिसिस पर काम करती है। पैरालिसिस यानी फॉलिज, जैसा कि ज़ुबान के फॉलिज में, लंग के हवाले से जो है बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। ब्लेडर के हवाले से यानी फेफड़ों का, मसाने का अगर फॉलिज है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। और ये फॉलिज अमूमन अगर रूमाटिज़म की वजह से हुआ हो यानी जोड़ों की तकलीफ़ की वजह से तो डलकामारा इज़ द मेडिसिन। इसके अलावा ये टाइफाइड में यूज़ होती है, ट्यूमर्स में इस्तेमाल किया जाता है इसका, टॉन्सिलाइटिस में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, whooping कफ और वार्ड्स में भी यूज़ किया जाता है। वार्ड्स के हवाले से जो स्पेसिफ़िक बात है वो ये है कि हाथों के जो मस्से हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी हाथ पे अगर मस्से हो जाएं, किसी के वार्ड्स बन जाएं, तो वहाँ हम डलकामारा को यूज़ करते हैं। डलकामारा लकवा की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लकवा यानी बेल्स पॉल्सी के ऊपर भी फुली जो है लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ गाइडलाइन सिम्टम मैं आपको देती चलूँ। पेक्यूलियर सिम्टम है कि जब तकलीफ़ होती है पेशेंट को और इसके तकलीफ़ वाले जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो बर्फ़ की मानिंद ठंडे होते हैं। जैसा कि मैं बताया कि कॉलरा में बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है, इसी तरह कोरिया में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है इसका। कोरिया जिसे लर्ज़ा कहा जाता है, लर्ज़ा स्पेशली राइट आर्म का अगर हो यानी दायां बाजू मुतासिर हो या चेहरे का एक हिस्सा अगर मुतासिर है तो आप डलकामारा को ज़रूर यूज़ करवाएं। एक और चीज़ जो डलकामारा में आप देखेंगे कि पेशेंट तमाम जिस्म में सुइयां चुभने का कहता है और ये क्रीपिंग सेंसेशन जिस्म के तमाम हिस्सों में इसके पाई जाती है। डलकामारा की कुछ स्पेशल सिम्टम बताते हुए मैं मेडिसिन को वाइंड अप करूँगी। इस सर दर्द की अगर बातचीत की जाए तो सर दर्द को इसको बातचीत से ही आराम आता है, यानी ये किसी से बातचीत करता है सर दर्द के दौरान तो वो बेटर होने लगता है। यूजुअली आप देखेंगे कि सर दर्द का पेशेंट जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई बोले, लेकिन डलकामारा का पेशेंट बातचीत से सर दर्द को बेहतरी फ़ील करता है। जैसा कि बताया कि डलकामारा का पेशेंट सर्दी से मुतासिर होता है तो सर्दी लगने से बाज़-औक़ात इसकी आंखें भी मुतासिर होती हैं, वो भी ख़राब हो जाती हैं। रात को कान में दर्द होने लगता है और खुश्क ज़ुकाम की इसे शिकायत रहती है। सर्दी के मौसम के अलावा बारिश में स्पेशली आप देखेंगे तो इसका नाक बंद हो जाता है और जिस्म के हिस्से अकड़े हुए और ठंडे महसूस होते हैं और दर्द भी करते हैं। सर्दी से ही इसके दांत में भी दर्द होने लगती है। ये चीज़ याद रखने की है कि ये सर्दी से मुतासिर होता है। याद रखिए अगर किसी पेशेंट के पीरियड्स सर्दी की वजह से रुक जाएं तो आप डलकामारा से इनको ठीक कर सकते हैं। दांतों की तकलीफ़ के दौरान पेशेंट को ऐसा फ़ील होता है जैसे उसके मसूड़े जबड़ों से अलग हो रहे हैं, इतनी यानी बुरी तकलीफ़ होती है जो जबड़ों और मसूड़ों में फैली हुई होती है। ये नामर्दी की भी एक अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा मेस्टैल्जिया में भी इसे यूज़ करते हैं और रीढ़ के वरम में भी इसको यूज़ किया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी में अगर वरम आ गया हो तो आप इसको जब यूज़ करवाते हैं तो आराम आता है। मेनिंजाइटिस की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेनिंजाइटिस आप जानते हैं कि ये दिमाग की झिल्लियों की सोजिश होती है तो वहाँ भी इसको लेने से फ़ायदा होता है। लास्ट पे फिर एक बहुत ही स्पेशल सिम्टम आपको बताती चलूँ कि ठंड लगने से अगर फालिज हो जाए पेशेंट को तो डलकामारा से फ़ौरी तौर पे आराम आता है। अगर आपकी सिलेक्शन ठीक है तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। स्किन सिम्टम्स के हवाले से आपको गाइडलाइन देती चलूँ कि इसके जो स्किन के अलामात होती हैं उसमें जो सिक्रीशन होती है वो पतली होती है, पतला मवाद निकलता है और वो येल्विश होता है, येलो रंग का होता है यानी जर्द, और स्केल्स बनते हैं उसमें, जैसे जिसे कहते हैं पिपड़ियाँ बन जाती हैं, इस तरह के छिलकों की सूरत में उतरता है। नींद में याद रखिए कि पेशेंट का मुंह खुला रहता है और दर्दों के साथ साथ लर्ज़े की कैफियत रहती है। लास्ट में आपको बताती चलूँ हरकत करने से इसकी तकालीफ़ कम हो जाती हैं। डलकामारा के साथ ब्राइटा इसकी हेल्पिंग मेडिसिन है और 30 में भी हम इसको यूज़ करवाते हैं और 200 में भी यूज़ करवाते हैं।
मोस्टली 200 में मैंने इसको यूज़ करवाया और इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये दर्द को आराम देती है रूमेटिज़म में बहुत अच्छे तौर पे और बहुत सारी और चीज़ों में। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन लास्ट पे आपसे यही कहती चलूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।